हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है बर्ड जियोग्राफी से सोलर सिस्टम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएसआई हो या यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सोलर सिस्टम क्या है। सोलर सिस्टम में जो सूर्य है हमारा, ये सोलर सिस्टम का केंद्र होता है। ठीक है, और उसके बाद जो 8 ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। ठीक है, तो इन सभी ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सूर्य जो मैन है उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, तो सूर्य क्या है। सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। ठीक है, इसका केंद्र का तापमान 10⁻⁶ केल्विन और सतह का तापमान 5800 डिग्री केल्विन होता है। ठीक है, सूर्य से नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर क्या है, हमेशा नाभिकीय संलयन होता रहता है। ठीक है, छोटे छोटे हीलियम के कण मिलकर हाइड्रोजन बनाते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो उपस्थित है हाइड्रोजन 71% होता है, हीलियम 26.5% होता है और अन्य जो होता है कैसे वो 2.5% होती हैं। तो सूर्य और पृथ्वी, सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है। ठीक है, और पृथ्वी से दूरी सूर्य की कितनी है? 14.96 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, और प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, और सूर्य के जो कलकों का ताप होता है वो 1500 डिग्री होता है। सूर्य की आयु लगभग 5 बिलियन वर्ष मापी गई है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सूर्य, अब ग्रहों की बात करते हैं। सूर्य के जो आसपास जो ग्रह हैं वो 8 ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। सूर्य स्थिर रहता है और ये ग्रह हैं जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, ये ग्रह हैं। ये सारे ग्रह का डिस्कस करेंगे जो कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इनमें बुध, शुक्र और पृथ्वी को आंतरिक ग्रह, क्योंकि ये सूर्य के पास होते हैं, और उसके बाद जो बाह्य ग्रह हैं बृहस्पति, शनि और अरुण, वरुण। ठीक है, 4 बाह्य ग्रह हैं और 4 आंतरिक ग्रह हैं। इसमें बात करते हैं बुध, मरकरी की। तो मरकरी जो है सूर्य के सबसे निकट का तारा है और सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा लगाता है। क्योंकि सबसे निकट का है इसलिए सबसे कम समय में परिक्रमा ये सूर्य की 88 डेज में लगा लेता है। ठीक है, उसके बाद वीनस की अगर बात करें तो वीनस ये सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है और पृथ्वी के सबसे निकट भी कौन सा है? वीनस, शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम की दिशा में परिक्रमा लगाता है। कैसे? पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा लगाता है और इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। सांझ का तारा तथा भोर का तारा भी किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। दोस्तों, ये इसी तरह के क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ दिए जाते हैं कि पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, या सांझ का तारा या भोर का तारा किसे कहा जाता है। इस तरह के कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। बात करते हैं पृथ्वी, हमारी अर्थ की। ठीक है, तो अर्थ को नील ग्रह, ठीक है, या ब्लू प्लैनेट कहते हैं। तो इसको नील ग्रह या ब्लू प्लैनेट किसके लिए कहते हैं? दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर जो टोटल भाग है उसका 71%
जल है और 29% स्थल है। ठीक है, तो जब जल की मात्रा अधिक होने की वजह से हमारी पृथ्वी, अगर हम आसमान से देखें तो ये नीली दिखाई देती है। ठीक है, नीली दिखाई देने की वजह से इसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं। इसका औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेसी होता है। एकमात्र ऐसा ग्रह जिसमें जीवन संभव है। अभी तक का जितने भी ग्रह खोजे गए उसमें एकमात्र ऐसा ग्रह पृथ्वी है जिस पे जीवन संभव है। और पृथ्वी सूर्य की दूरी जो है ये 15 करोड़ किलोमीटर है। और पृथ्वी का जो अक्ष है वो अपने अक्ष से 23.5 डिग्री दूरी झुकी हुई है। जैसे इसका ये दक्षिणी ध्रुव है, साउथ पोल है, और ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे ये इसका अक्ष है और यहाँ से ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और अपने मध्य भाग से अगर इसका देखा जाए बृहस्पति रेखा से, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये 66.5 डिग्री बनेगा। ठीक है, 66.5 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो परिक्रमा काल जो है पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा लगाती है ये 365 1/4 डे में ये कंप्लीट करती है। ये 24 घंटे, और परिभ्रमण जो करती है अपनी धुरी पे ये 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, जबकि सूर्य का चक्कर लगाने में इसे 365 1/4 डे लगते हैं। ठीक है, ठीक है। जब अगर कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सूर्य जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर 1 घंटे में कितनी डिग्री घूम जाती है, तो हमें पता है दोस्तों एक चक्कर लगाने में कितने घंटे लगते हैं, 24। तो एक जब चक्कर लगाएगी तो कितना घूमेगी, एक राउंड में लगा लेगी तो एक राउंड का आपको पता ही है। ठीक है, कितना हो जाता है एक चक्कर, 360 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो 360 डिग्री कितने में घूमती है, 24 घंटे में घूमती है। ठीक है, लगभग 4.6 मिलियन वर्ष है। ठीक है, और इसका जो धरातल क्षेत्र है 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह, जिसको कि लाल ग्रह भी कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ पे है, ये मंगल ग्रह पर है, जिसको निम्स ओलंपिया कहा जाता है। और इसके 2 उपग्रह भी हैं, फोबोस और डोमोस से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है किसके उपग्रह हैं, ये मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। उसके बाद करते हैं जुपिटर या बृहस्पति, जो कि सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तारा व ग्रह दोनों के गुण पाए जाते हैं। इस बृहस्पति में को तारा और ग्रह दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसमें स्वयं की रेडियो ऊर्जा होती है। और इसके सर्वाधिक उपग्रह हैं कितने, 63 उपग्रह हैं किसके, बृहस्पति के। उसके बाद शनि की बात, इसके चारों ओर चमकदार बलय किसके चारों ओर पाई जाती है, शनि के। ठीक है, और इसके दूसरे सबसे ज़्यादा उपग्रह 33 हैं। ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह जिसका है टिटॉन,
उसके बाद अरुण की बात करते हैं, अरुण, ठीक है। सन 1871 में विलियम हर्शेल ने इसको खोजा था, ठीक है। इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं क्योंकि ये 180 डिग्री पर, ठीक है। इसके 21 उपग्रह हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करता है। बाकी ग्रह पश्चिम से पूर्व की तरह करते हैं, ये पूर्व से पश्चिम की तरह करता है, ठीक है। और इसको हरा ग्रह भी कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं वरुण की। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पे कौन सा? वरुण है। इसके 8 उपग्रह हैं, ठीक है। और ये सबसे ठंडा ग्रह भी है। इसके बाद बात करते हैं चंद्रमा की, जो कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। इसके बाद भी पृथ्वी के बहुत सारे उपग्रह हैं जो कि मानव निर्मित हैं, मगर जो प्राकृतिक है वो एकमात्र मून है, चंद्रमा है आपका, ठीक है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के 1/6 भाग होता है, ठीक है। चंद्रमा का अधिकतम कितना भाग देखा जा सकता है? चंद्रमा का अधिकतम जो हमें भाग दिखाई देता है 59% दिखाई देता है। चंद्रमा की परिक्रमण व परिभ्रमण दोनों अवधियाँ समान होती हैं। कितनी हो? 27.32 डेज की होती हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर पहला कदम 19 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है, इन्होंने रखा था। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर 1.3 सेकंड में आ जाता है। चंद्रमा से पृथ्वी का अधिकतम दूरी 4,06,000 किलोमीटर है, ठीक है। चंद्रमा से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी जो है वो 3,64,000 किलोमीटर है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।